हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी आज की वीडियो थोड़ी फार लेट है, लेकिन फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो और बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 हो चुका है खत्म। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW कंपनी के रैम्पेज शो के ऊपर और साल के पहले बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 के ऊपर क्या हुआ। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले करते हैं इस वीक हुए AEW कंपनी के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत में ही हमें जॉन मॉक्सली अपने टैग टीम मैच के लिए अपनी एंट्रेंस करते हुए दिखाई दिए। पर मॉक्सली के एंट्रेंस के दौरान ही टॉप फ्लाइट ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने भी टॉप फ्लाइट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसी ब्रॉल में ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइज जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे इस मैच के अंदर सरप्राइजिंगली टॉप फ्लाइट डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि टॉप फ्लाइट को इस मैच की शुरुआत में ही काफी बड़ा एडवांटेज मिल चुका था। और गाइज में यहाँ पर ये देखकर सरप्राइज था कि यहाँ पर टॉप फ्लाइट जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन की टैग टीम के खिलाफ काफी देर तक टिकी हुई थी और टॉप फ्लाइट ने इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया। लेकिन एक टाइम के लिए जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन दोनों ने ही साथ में मिलकर टॉप फ्लाइट के ऊपर एक साथ अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसका टॉप फ्लाइट के पास कोई जवाब नहीं था, जिससे कि मॉक्सली और ब्रायन इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और एक टाइम के लिए मैं देखकर सरप्राइज था कि इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन दोनों मिलकर ब्रायन की एस किक्स लगा रहे थे, पर टॉप फ्लाइट ने इसे रिवर्स कर दिया और आउट ऑफ नोवेयर जॉन मॉक्सली को रिंग के बाहर कर रिंग में डैरियस मार्टिन ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर ब्रायन ने इसे रिवर्स कर डैरियस के ऊपर ही अपना फिनिशर पोसाई को नहीं लगा दिया। पर डांटे ने ये मैच सेव कर लिया, जो देखकर जॉन मॉक्सली काफी गुस्सा हो गए और जॉन मॉक्सली ने डांटे के ऊपर अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। और इनके अंदर फाइनली ब्रायन ने डैरियस के ऊपर अपने आर्म टैप किक्स लगाकर अपना सबमिशन लेग क्रॉन्च लगा दिया और सबमिशन के सहारे जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच सच में इस वीक के रैम्पेज शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस कहना पड़ेगा कि मॉक्सली और ब्रायन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ जाने के बाद फाइनली टॉप फ्लाइट भी AEW कंपनी की एक टॉप टैग टीम बन चुकी है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर हैंगमैन पेज का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर और इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर हैंगमैन पेज किसी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए, इसलिए फाइनली डॉक्टर्स ने हैंगमैन पेज को रसल करने के लिए क्लियर कर दिया है। और अब फाइनली हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली के बीच में एक मैच होगा, तो अब देखना पड़ेगा कि जब ये मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जे मेटर मिलकर रेनेगेड ट्विंस को एक टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर रेनेगेड का इंट्रोडक्शन चलने के दौरान ही ब्रिट बेकर और जे मेटर ने रेनेगेड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और वैसे भी वो लोकल टैलेंट है, इसलिए वो इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। पर एक दो टाइम के लिए रेनेगेड ट्विंस ने भी इस मैच के अंदर कमबैक करने का ट्राई किया, लेकिन आखिरकार वो फेल ही हुआ। और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर रेनेगेड ट्विंस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने के बाद फाइनली डॉक्टर ब्रिट बेकर ने उन पर अपना फिनिशर यानी कर्व स्टॉम्प लगा दिया और उन्हें पिन कर ब्रिट बेकर और जे मेटर ने ये टैग टीम मैच जीत लिया है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ये काफी अच्छे मोमेंटम के साथ एक टैग टीम मैच रसल करने के लिए जाने वाली है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा कि काफी सालों पहले मैलिका ब्लैक रास्ते पर जाते हुए एक आदमी से क्रॉस हुए थे और उसके हाथ में गन थी, क्योंकि उसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। और तब मैलिका ब्लैक उससे नहीं पूछ पाए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, पर वो आदमी काफी चेंज हो चुका है और अब वो एक फाइटर की जगह एक जोक बन चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि एडी किंगस्टन है। और मैलिका ब्लैक अब एडी किंगस्टन को पूछ रहे हैं कि एडी किंगस्टन की प्रॉब्लम क्या है, एडी किंगस्टन इतने सॉफ्ट क्यों हुए हैं, क्योंकि जब तक एडी किंगस्टन दोबारा से वो एडी किंगस्टन नहीं बनते जिन्हें की मैलिका ब्लैक काफी पहले मिले थे, तब तक मैलिका ब्लैक एडी किंगस्टन को फेस नहीं करने वाले। जो बातें यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने कही, तो अब देखना पड़ेगा कि हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करने के लिए एडी किंगस्टन दोबारा से अपने सैडिस्टिक वेज की तरफ जाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर प्रेस्टन वांस एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे उस लोकल टैलेंट ने प्रेस्टन वांस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर उसके अटैक का प्रेस्टन वांस के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और प्रेस्टन वांस ने उसके ऊपर डायरेक्टली अपना सिग्नेचर स्पाइन बस्टर लगा दिया और अपना फिनिशर फुल लेंसर लगाने के बाद फाइनली उसके ऊपर ब्रॉडी ली का फिनिशर डिस्कस लैरिएट लगाकर उसे पिन कर प्रेस्टन वांस ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी प्रेस्टन वांस ने यहाँ पर सुपरस्टार्स का मास्क फाड़ कर निकाल दिया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि करंटली प्रेस्टन वांस एक काफी खतरनाक सुपरस्टार बन चुके हैं और शायद उनका AEW फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या क्या होता है।
पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो के ऊपर देखा कि लास्ट वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद रेने पैकेट बैकस्टेज में डार्बी एलन का इंटरव्यू ले रही थी, पर तभी यहाँ पर माइक बेनेट और द किंगडम आए और यहाँ पर बात करते हुए माइक बेनेट ने डार्बी एलन से कहा कि TNT चैंपियनशिप ओपन चैलेंज के अंदर डिफेंड की जाती है, तो क्यों ना डार्बी एलन अपने पहले टाइटल डिफेंस के अंदर माइक बेनेट के खिलाफ TNT चैंपियनशिप डिफेंड करे। जो बात यहाँ पर माइक बेनेट ने कही थी और डार्बी एलन भी इसके लिए मान चुके थे, इसीलिए हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर TNT चैंपियनशिप के लिए माइक बेनेट और डार्बी एलन के बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला था। जिसके बाद इस मैच से पहले मार्क हेनरी माइक बेनेट और डार्बी एलन का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए माइक बेनेट ने कहा कि काफी देर हुई माइक बेनेट AEW कंपनी अंदर आए हैं, पर अब तक वो कोई चैंपियनशिप नहीं जीते और प्रोबेबली TNT चैंपियनशिप वो पहली चैंपियनशिप होने वाली है जो कि माइक बेनेट जीतने वाले हैं। जिसका जवाब देते हुए डार्बी एलन ने कहा कि इस बार डार्बी एलन की तरफ से TNT चैंपियनशिप कोई भी नहीं ले पाएगा। और डार्बी एलन के इस जवाब के बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर डार्बी एलन अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर माइक बेनेट के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस कहना पड़ेगा कि डार्बी एलन के फर्स्ट टाइटल डिफेंस के अंदर डार्बी एलन को काफी टफ कंपटीशन मिला था, क्योंकि माइक बेनेट ने इस मैच के अंदर डार्बी एलन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और माइक बेनेट ने इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया। जो देखा जाए तो इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी थी, लेकिन माइक बेनेट को इस मैच के अंदर काफी ऑफेंस मिला है, जो देखकर डार्बी एलन काफी वीक दिखाई दे रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि AEW इसका क्या करती है। पर एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर भी दिस इज ऑसम के चैंट्स हो रहे थे, लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में डार्बी एलन माइक बेनेट के ऊपर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाने के लिए जा रहे थे, पर मरिया बेनेट ने आकर माइक बेनेट को कवर कर डार्बी एलन को रोक लिया। जो देखकर डार्बी एलन तो रुक गए, पर रेफरी की नजर बचाते हुए माइक बेनेट के टैग टीम पार्टनर ने डार्बी एलन के ऊपर अटैक कर दिया और माइक बेनेट ने भी डार्बी एलन के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी डार्बी एलन किक आउट कर पाए। जो देखकर माइक बेनेट टॉप रोप से डार्बी एलन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर डार्बी ने रिवर्स कर फाइनली माइक बेनेट के ऊपर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगा दिया और माइक बेनेट को पिन कर डार्बी एलन ने यह मैच जीत लिया है और डार्बी एलन स्टिल है TNT चैंपियन। जिसके साथ ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया। जो शो तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया शो था और इस शो की ओपनिंग और मिडल काफी अच्छा रहा, पर एंडिंग उतनी खास अच्छी नहीं थी। पर गाइज रैम्पेज शो खत्म होते ही यहाँ पर AEW कंपनी का बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 शुरू हो गया और इस शो के शुरुआत में ही द क्लेम अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर जेफ जेरेट और जे लिथल के खिलाफ एक नो होल्ड्स बार्ड मैच के अंदर डिफेंड कर रहे थे। और इस मैच के लिए द क्लेम के इंटरनेट चलने के दौरान ही जेफ जेरेट और जे लिथल ने यहाँ पर द क्लेम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही मैच शुरू हुआ। और गाइस कहना पड़ेगा कि बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट को शुरू करने के लिए ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच रहा है, क्योंकि गाइस ये मैच एक पेपर लेवल का मैच रहा है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर दोनों टीम से तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और ये मैच नो होल्ड्स बार्ड था, इसलिए इस मैच के अंदर सभी वेपन्स भी लीगल थे। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली जब इस मैच के आखिर में मैक्स कैस्टर ने जब जेफ जेरेट के ऊपर अपना सबमिशन लगाया था, तब जेफ जेरेट टैप आउट करने वाले थे। जो देखकर जे लिथल ने टॉप रोप से रेफरी पर ही अटैक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होने वाला था और यहाँ पर रेफरी नहीं था। इस चीज का फायदा उठाकर बिलीगन ने यहाँ पर आकर जे लिथल के ऊपर अटैक कर दिया और रिंग के बाहर सतनाम सिंह ने मैक्स कैस्टर के ऊपर अटैक कर दिया और रिंग के अंदर जेफ जेरेट अपना गिटार लेकर एंथनी बोवेंस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर बिलीगन ने रिंग के अंदर आकर जेफ जेरेट के हाथ से गिटार ले लिया और बिलीगन यहाँ पर जेफ जेरेट के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। कितने में यहाँ पर सतनाम सिंह आ गए और सरप्राइजिंगली बिलीगन ने सतनाम सिंह के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि इस मैच की बहुत ही बढ़िया मोमेंट रही। और इतने में जेफ जेरेट ने बिलीगन को रिंग के बाहर कर दिया, पर सतनाम सिंह यहाँ पर इतना गुस्सा हुए थे कि सतनाम सिंह ने यहाँ पर द क्लेम के ऊपर डबल चोक स्लैम लगा दिया और रेफरी पर भी अपना फिनिशर चोक स्लैम लगा दिया और सतनाम सिंह ने रेफरी की टी-शर्ट निकालकर संजय दत्त को दे दी, जिसके बाद जे लिथल ने द क्लेम के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और संजय दत्त 3 काउंट कर ही रहे थे। कितने में यहाँ पर ऑब्रे एडवर्ड्स आ गए और ऑब्रे ने संजय दत्त को रोक लिया और संजय दत्त को धक्का देकर रिंग के बाहर करने के बाद रिंग के अंदर द क्लेम ने जे लिथल के ऊपर अपना फिनिशर माइक ड्रॉप लगा दिया और यहाँ पर जे लिथल को पिन कर द क्लेम ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच सच में इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और ये मैच हारने के बाद जे लिथल, जेफ जेरेट और संजय दत्त भी रो रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके राइवलरी के अंदर क्या क्या होता है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये मैच कैसा लगा। लेकिन इसके बाद हमने बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 के ऊपर देखा कि पावर ऑफ सॉफ्ट ने एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए कहा कि पावर ऑफ सॉफ्ट की पूरी कहानी उनके एक बुक के अंदर है और इस कहानी के अंदर पावर ऑफ सॉफ्ट के साथ जो कुछ हुआ है वो कुछ पावर ऑफ सॉफ्ट के अपोनेंट के साथ होने वाला है, इसलिए जिसका किसका पावर ऑफ सॉफ्ट के खिलाफ मैच होगा वो ये बुक पढ़ ले। जो बात यहाँ पर पावर ऑफ सॉफ्ट ने कही, जो मेरे हिसाब से पावर ऑफ सॉफ्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन और डायरेक्शन हो सकती है। पर इसके बाद में बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 के ऊपर एडी किंगस्टन और ओर्टिज बैकस्टेज से बात करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए ओर्टिज कह रहे थे कि हाउस ऑफ ब्लैक काफी रिडल्स में बात कर रहा है कि एडी किंगस्टन ऐसे नहीं है जैसे कि एडी किंगस्टन पहले थे या फिर एडी किंगस्टन के साथ क्या चल रहा है। पर ओर्टिज यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि हाउस ऑफ ब्लैक सिर्फ एडी किंगस्टन का नाम ले रहा है, जिससे कि ओर्टिज को शक हो रहा है कि ओर्टिज की जगह एडी किंगस्टन तो हाउस ऑफ ब्लैक के साथ नहीं मिले हुए
जो बातें ओर्टिज ने एडी किंगस्टन से कही, और ये सुनने के बाद एडी किंगस्टन काफी गुस्सा हो गए और एडी किंगस्टन ने यहाँ पर डायरेक्टली ओर्टिज के सामने हाउस ऑफ ब्लैक को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि हाउस ऑफ ब्लैक का क्या जवाब आता है और स्टोरी लाइन आगे किस डायरेक्शन के अंदर जाती है। लेकिन इसके बाद हमें बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 के ऊपर जेड कारगिल अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप चैलेंजर स्काई ब्लू के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी और यहाँ पर जेड कारगिल काफी शो ऑफ कर रही थी, इसलिए स्काई ब्लू ने डायरेक्टली यहाँ पर जेड कारगिल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही मैच शुरू हुआ, जिस मैच के अंदर स्काई ब्लू शुरुआत में काफी डोमिनेट कर रही थी, पर जेड कारगिल ने अपने साइज का एडवांटेज उठाकर फाइनली इस मैच के अंदर स्काई ब्लू के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर रेड वेलवेट भी रैम के ऊपर आकर खड़ी हो गई, जिन्हें देखकर जेड कारगिल बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और इनके अंदर स्काई ब्लू जेड कारगिल के हर एक मूव के ऊपर किक आउट कर रही थी, जिससे जेड कारगिल फ्रस्ट्रेट भी हो रही थी और यही सब चीजें देखकर फाइनली रेड वेलवेट रिंग की तरफ आ रही थी और यहाँ पर लेला ग्रे ने रेड वेलवेट को रोकने की कोशिश की, लेकिन रेड वेलवेट ने उनके ऊपर अटैक कर उन्हें साइड में कर दिया और इनके अंदर स्काई ब्लू जेड कारगिल के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, पर जेड ने इसे रिवर्स कर अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और उन्हें पिन कर और स्काई ब्लू को पिन कर जेड कारगिल ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। तो इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के ऊपर एक ठीक ठाक सही मैच रहा, लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे स्काई ब्लू और जेड कारगिल के बीच में क्या होता है, क्योंकि जेड कारगिल की टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद भी यहाँ पर रेड वेलवेट जेड कारगिल को प्रेज कर रही थी, जो कि मेरे लिए तो काफी सरप्राइजिंग बात थी। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 के ऊपर फर्म का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए फर्म ने कहा कि फर्म नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय और हुक इन दोनों का छोटा सा रेसलिंग करियर खत्म करके रखने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर फर्म क्या करता है। पर इसके बाद हमें बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 के ऊपर रूबी सोहो और विलो नाइटिंगेल एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए टाइमेलो और एनर्जी को एक स्ट्रीट फाइट मैच के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टाइमेलो और एनर्जी ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों टैग टीम्स के बीच में एक स्ट्रीट फाइट मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 के मेन इवेंट का, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप चैलेंजर किप सेबियन के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे और इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी के पास एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज था कि उनके साथ रिंग साइड पर बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि लास्ट टाइम बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी के बीच में क्या क्या हुआ है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच सच में इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है और इस मैच ने सच में मुझे काफी एंटरटेन किया है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स ऑरेंज कैसिडी के साथ नहीं थे, इसलिए कैसिडी पहले से फ्रस्ट्रेटेड थे और किप सेबियन इसी का फायदा उठाकर बनी और फिनोपेलर फोर्ड के साथ मिलकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जिससे कि ये मैच एक काफी बढ़िया मैच चला। लेकिन एक टाइम के लिए रेफरी ने बनी को इस मैच के अंदर इंटरफेयर करता हुआ देख लिया और रेफरी ने बनी को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया, जो देखकर डैना हाउसन काफी खुश हो रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर बुचर और ब्लेड आ गए और उन्होंने यहाँ पर आकर डैना हाउसन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और रिंग साइड पर स्टील चेयर लगाकर बुचर और ब्लेड वहां पर बैठ गए, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी काफी गुस्सा हो रहे थे और इनके अंदर किप सेबियन ये मैच जीतने काफी करीब जा रहे थे। पर ऑरेंज कैसिडी के बार बार किक आउट करने के बाद यहाँ पर बुचर और ब्लेड ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करने के लिए खड़े हो गए और इतने में यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स ने आकर बुचर और ब्लेड को साइड में कर दिया और किप सेबियन की मूव्स को रिवर्स कर रिंग के अंदर ऑरेंज कैसिडी किप सेबियन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जहाँ पर एक टाइम के लिए रेफरी ऑरेंज कैसिडी को रोकने के लिए गए, पर कैसिडी ने रेफरी को ही धक्का दे दिया। पर कुछ नसीबी से ऑरेंज कैसिडी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए और किप सेबियन इस चीज का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन इतने में ऑरेंज कैसिडी ने किप सेबियन के ऊपर लगातार 2 बार अपना फिनिशर यानी ऑरेंज पंच लगा दिया और फाइनली किप सेबियन को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है। और ऐसे ही इस साल का बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 5 ऑफ एयर चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया शो रहा है और मुझे इस वीक के ये दोनों ही शोज काफी पसंद आए हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इन दोनों ही शोज के ऊपर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?